अरावली भारत ही नहीं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला, जिसने सदियों से भारत का मौसम, पानी और जीवन तय किया। थार का रेगिस्तान आज राजस्थान तक ही सीमित है, तो उसकी वजह भी अरावली है। यही पर्वतमाला पश्चिमी भारत की हीट वेव को उत्तर भारत तक फैलने से रोकती है, लेकिन आज वही अरावली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला सुनाया। इस फैसले में डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस को मान्यता दी गई, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थी। इस नई परिभाषा के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ और 4.57 डिग्री से कम ढलान वाली जमीन अब अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। इसका सीधा असर ये पड़ा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 रिपोर्ट में दर्ज अरावली की लगभग 90% पर्वत संरचना कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गई। यानी अब तक जो खनन अवैध माना जाता था, उसे कानूनी रास्ता मिल गया। ये वही अरावली है जहां से चंबल, बनास, साबरमती और लूनी जैसी दर्जनों नदियां निकलती हैं। यही पर्वतमाला सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और केला देवी जैसे टाइगर रिजर्व को जीवन देती है। अरावली सिर्फ जंगल नहीं, एक प्राकृतिक शील्ड है जो डेजर्टिफिकेशन को रोकती है, बारिश का पैटर्न तय करती है और दिल्ली एनसीआर की हवा को पूरी तरह जहरीला होने से बचाती है। इस पूरे मामले की जड़ 1995 में डाली गई उस याचिका से जुड़ी है जो तमिलनाडु के थिरुमुलपाड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। विडंबना यह है कि अरावली की नई परिभाषा तय करने की प्रक्रिया आज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन चल रही है, जिसके मंत्री खुद अरावली क्षेत्र अजमेर से आते हैं। अगर अरावली कमजोर होती है तो सबसे ज्यादा असर राजस्थान पे पड़ेगा, क्योंकि अरावली का करीब 80% हिस्सा यहीं स्थित है और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक पानी, हवा और जीवन तीनों पर सीधा असर पड़ेगा। आज सवाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या हम अपनी सबसे पुरानी प्राकृतिक ढाल को खुद अपने हाथों से मिटाने जा रहे हैं? क्या कुछ उद्योगपतियों के मुनाफे के आगे हमारा जीवन, हमारी सांसें और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य वाकई कोई मायने नहीं रखता? क्योंकि 1992 में केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक साफ नोटिफिकेशन जारी किया था कि अरावली क्षेत्र में बिना अनुमति माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। यानी कानून साफ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2002, 2005, 2009 और फिर 2018 में कई बार आदेश दिए कि अरावली जैसी नाजुक पहाड़ी श्रृंखला में किसी भी तरह की समान गतिविधियां रोकी जाएं, लेकिन रोकी गई सिर्फ कागजों पर। जमीनी हकीकत यह रही कि इन्फोर्समेंट के अभाव में इलीगल माइनिंग लगातार चलती रही, खास तौर पर हरियाणा और राजस्थान में। 2014 से 2017 के बीच सरकारी रिपोर्टों में खुद सामने आया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए डाइवर्ट किया गया, और ये तब था जब राज्य का कुल फॉरेस्ट कवर सिर्फ 3.5% के आसपास था, देश में सबसे कम। इसके बावजूद सितंबर 2021 में हरियाणा सरकार ने एक कमेटी के जरिए अरावली रेंज को ही रीडिफाइन करने की कोशिश की, ताकि कई पहाड़ कानूनी रूप से अरावली माने ही न जाए। मतलब पहाड़ कागजों से हटा दो तो माइनिंग अपने आप लीगल हो जाएगी। 2018 में एक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजस्थान हर साल माइनिंग कंपनियों से 5,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में कमाता है, और इसके बदले इन कंपनियों पर कोई सख्त कार्रवाई नजर नहीं आती। सरकारें आंख मूंद लेती हैं और तिजोरियां भरती रहती हैं, पर इसकी कीमत कौन चुका रहा है? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो नुकसान किसका होगा? कुछ उद्योगपतियों का या हम सबका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोकने की अब भी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है, या अरावली को बस इतिहास बना दिया जाएगा?